तुमने वो भला करा सोसाइटी का, वो भला करा कि इंस्पिरेशन है बाकी लोगों के लिए। और मैं इस मौके पे पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं आज सोनिया जी को भी बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने राइट टू एजुकेशन, आप शायद लोगों को मालूम नहीं है राइट टू एजुकेशन क्या है। हर बच्चे का हक है पढ़ाई करना, और गवर्नमेंट की तरफ से हर मदद है कि जो माँ बाप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा उसका हक है और ज़रूरी पढ़ाना है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक इंसान, गरीब आदमी को नौकरी चाहिए, जो मनरेगा में 100 दिन की नौकरी का भी करा है, और अभी परसों चौथी जो ऑर्डिनेंस हुआ है कि कोई इंसान भूखा ना सोए, 1 रुपया किलो चावल, कोई छोटी बात नहीं है, कोई पॉलिटिक्स नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर है कि कोई गरीब आदमी खाली पेट ना सोए। तो मैं सोनिया जी को, पार्टी की बात नहीं कर रहा, उनकी विचार, ये विचारधारा है पार्टी की, मैं मुबारक देना चाहता हूँ कि हम जैसों को, जिनके भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने हमें जिम्मेवारी दी है, जिन्होंने हमें एक मौका दिया है, हम अपने किसी न किसी तरीके से अपनी जिम्मेवारी निभाएं, जैसे अब्दुल ने निभाई है। मैं मुबारक देना चाहता हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं समझता हूँ कि कामत जी को बुलाने से पहले मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। कामत जी को आप बहुत दिनों से देखा होगा आपने, और आपके साथ घर घर के अंदर जाके वो काम करते हैं, आप तमाम लोगों के साथ जुड़ के एक परिवार जैसे काम करते हैं। लेकिन आज एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है उनको। आज राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया है, और मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जोरदार, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है ये। और साथ में मैं आपको एक और चीज कहना चाहता हूं कि कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं मिली है, इसे पछाड़ सकते हैं। मैं कामत साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं आप लोगों की तरफ से और तमाम लोगों की तरफ से कि आपको इतनी बड़ी जिम्मेवारी राहुल गांधी जी ने दिया है। और जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से, 30 सालों से आप संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, आप केंद्रीय मंत्री रहे, आप सांसद रहे, जहां रहे आप, मैं समझता हूं कि उसमें पार्टी का आपने बहुत बड़ा नाम किया है, पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। और मैं आपसे छोटी सी गुजारिश और करना चाहता हूं कि यहाँ पे बबलू भाई हर साल, पिछले 10-12 सालों से हम लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, जब ऑस्कर जी को हम लोग कहते हैं चलने के लिए, बल्कि मैं समझता हूं बहुत सारी फाइलें इनके पास पड़ी है, नया मंत्रालय मिला है, बहुत सारे काम है, 2014 का चुनाव बहुत करीब है। लेकिन ऑस्कर जी को मैंने कहा कि सर आप मंत्री बने हैं, हर साल जाते हैं बबलू भाई के यहाँ, कभी रमजान में जाते हैं और कभी किसी अलग अलग फंक्शन में जाते हैं, पिछले साल, इस बार नहीं आएंगे तो लोग कहेंगे कि आप मंत्री बन गए इसलिए नहीं आए। तो मैंने कहा सर आपको चलना पड़ेगा। लेकिन मैं जानता हूं, मैं साथ में रहता हूं उनके, बहुत ज्यादा व्यस्त थे, बहुत ज्यादा बिजी थे, उसके बावजूद भी वो यहाँ पे सुबह अपना टाइम निकाल के आए। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो अपना कीमती टाइम निकाल के, सर जब वर्कर को जरूरत पड़ती है आपकी, कामत साहब की, आप लोग बबलू भाई जैसे लोगों के लिए, हमारे लोगों के लिए आप लोग यहाँ पे चल के आते हैं, इसी से वर्कर मजबूत होता है सर। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि हम लोग भी पिछले 14 साल से यूथ कांग्रेस से, NSY से जुड़े हुए हैं सर। अब हम लोग को भी जिम्मेवारी दीजिए आप, हम लोग को भी आप मजबूत कीजिए। पिछली बार बबलू भाई कॉर्पोरेटर थे यहाँ पे, सरकार की बहुत सारी पॉलिसियां हमारी माइनॉरिटी की हैं, चाहे वो सचल कमेटी के माध्यम से हो, चाहे वो स्कॉलरशिप हो, बहुत सारे कार्यक्रम बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने बनाया, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने बनाया, राहुल गांधी ने बनाया है, मैं समझता हूँ बहुत सारे हमारे कार्यक्रम बनाए हैं। उसका हम बुकलेट छपाएंगे, केंद्र सरकार हमारी कर रही है, AICC भी कर रही है सर। तो मैं कहता हूँ उसका बुकलेट छपा के जो माइनॉरिटी के डेवलपमेंट का काम हुआ है वो एक घर के अंदर रखना चाहिए कि क्या क्या काम हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं बदनाम भी करते हैं और बहुत सारी अभी चुनौतियां हमारे सामने हैं। आप गुजरात में प्रभारी बने हैं, आपको पता चल जाएगा। कभी इलेक्शन आपका राजस्थान के अंदर है, विधानसभा आपको 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद विधानसभा भी है। तो मैं समझता हूँ कि आप बहुत बढ़िया है। 100 हफ्तों के बाद भी हम मुस्कुराए हैं, 100 हफ्तों के बाद भी हम मुस्कुराए हैं, और आंधी चली है तो हमने भी तूफान उठाए हैं। हिम्मत की दाद देती है दुनिया अभी तक, वफा के लिए हमने हवा में भी जलाए हैं, हवा में भी जलाए हैं। धन्यवाद। जय हिंद। फारूक हाई स्कूल के लिए आपने बस की कोशिश की, गुरुदास कामत जी से हमें मिलाया, और इंशाल्लाह परसों से हमारी बच्चियों के लिए, गर्ल्स के लिए बस शुरू हो जाएगी। तो वाकई ये काबिल तारीफ बात है कि इस इलाके में रहते हुए इतनी दूर बच्चियों की फिक्र करते हैं। तो हम बबलू जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं, दोबारा मैं गुरुदास कामत जी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और
इस शेर के साथ आपको दावत देती हूँ। गले में उनके खुदा की अजीब बरकत है। सम्मानीय ऑस्कर फर्नांडिस जी, हमारे सीनियर, हमारे नेता भाई जगदीश टाइटलर जी, मंच पे उपस्थित सांसद उदय प्रताप सिंह जी, विमेंस कमीशन की अध्यक्षा ममता शर्मा जी, डॉक्टर अजिंक्य पाटिल, विधायक राजन सिंह जी, महिमा चौधरी जी, यादव जी, रफीक मंदिलिया जी और आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम के आयोजक ब्लेस माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाउंडेशन के हमारे साथी, हमारे मित्र, हमारे छोटे भाई बबलू बरुड़गर जी, सम्मान्य मंच, भाई और बहनों, काफी समय हो चुका है और मैं समझता हूं जिन लोगों को, जिनका सत्कार यहां पर होना है, जिन्होंने बहुत बढ़िया मार्क्स लिए हैं और फाउंडेशन की तरफ से जिनका सत्कार होना है, वो सब बेताब है स्टेज पर आकर अपने अपने अवार्ड्स ले जाएं। मैं समझता हूं कि बबलू जी और उनके तमाम साथी पिछले 12 सालों से इस फाउंडेशन के जरिए विभाग के ही नहीं, पूरे मुंबई, और अभी अभी बच्ची जो यहां पर आई थी ऑटोग्राफ लेने के लिए मुंब्रा थाना से आई है, तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बबलू और उनके तमाम साथियों के कि माइनॉरिटीज के जो विद्यार्थी बढ़िया मार्क्स लेते हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए और आगे की अपनी जिंदगी में ऐसे ही बेहतरीन मार्क्स करके अपने माता पिता के सपने पूरे करने के लिए जो करते हैं, उसके लिए ये कार्यक्रम हर साल जो करते, मैं तीसरी या चौथी बार उनके कार्यक्रम में आया हूं। हर बार समय निकालकर ऑस्कर जी भी आते हैं, जगदीश टाइटलर जी भी आते हैं। मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, सभी को बधाई। उम्मीद यही करता हूं कि जो सपने आपके माँ बाप ने देखे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई करके आप देश के अच्छे नागरिक बनने में कामयाब हो। हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। ममता जी ने करीब करीब हम सब की तरफ से अपने जो विचार रखने थे, जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है, जो माहौल पूरे देश का है, जो केंद्र सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं आप सबको दी जाती है, फिर प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट प्रोग्राम हो या राइट टू एजुकेशन की बात हो, जिसकी जिक्र जगदीश भाई ने की, कि गरीब से गरीब बच्चा आज अपने इलाके में बढ़िया से बढ़िया स्कूल में प्रवेश ले सकता है। वो कानून आज बना है, देश में बना है। सम्मानीय सोनिया गांधी जी के निर्देश पर प्रधानमंत्री जी ने ये कानून लाया है और देश में आज